नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। और चलिए आज चलते हैं अपन कुछ मंदिर, आप और हम साथ में मिलके चलते हैं, मंदिरों की सैर करते हैं, मंदिरों के दर्शन करते हैं, क्योंकि आज की जो आपकी क्लास है वो मंदिरों से रिलेटेड है। मैं पहले भी ये क्लास काफी ले चुका हूँ, कल्चर मैंने पूरा पढ़ा रखा है, लेकिन चूंकि बैच नया होता है, भर्ती फिर से हो रही है, तो क्लासें भी फिर से लेनी होती है। अपन चाहते तो ऑब्जेक्टिव लेकर पढ़ा लेते आपको कि ऑब्जेक्टिव में करवा देते, चलो वो करवा रखिए देख लेना, लेकिन नहीं, ये वापस नई क्लासों का अलग मजा होता है। बार बारिश हो रही है, अंदर क्लास चल रही है, यानी कि लेटेस्ट क्लास है। ठीक है, तो ये बढ़िया है। चलो आनंद लेते हैं, पढ़ते हैं ध्यान से। जिन्होंने पहले भी पढ़ रखी है उनके रिवाइज हो जाएगा, और जिन्होंने नहीं भी पढ़ी है तो उनके बहुत अच्छी तरीके से कवर हो जाएगा। ठीक है, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। चलिए चलते हैं अपने मंदिर वाली क्लास की तरफ। देखो मंदिर वाली क्लास पे चलते हैं। सबसे पहले ये समझो कि मंदिर कितनी कितनी तरह के, मतलब कौन कौन सी शैलियों में बने हुए हैं। ठीक है ना, मंदिरों की शैलियां भी पूछी जाती है। अच्छा, गुर्जर प्रतिहार काल में बने हुए मंदिर गुर्जर प्रतिहार कालीन शैली कहलाती है। वो एक्चुअली क्या है, नागर शैली, आर्य शैली जिसे कहते हो वही है। मुख्य भाग तो दो भागों में मुख्य जो बटा हुआ वो ये है कि एक नागर शैली, एक द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली यानी कि राहुल द्रविड़ कहां से है, देखो दक्षिण से। द्रविड़ शैली यानी कि दक्षिण से है, और नागर शैली जो है वो उत्तर भारत में है। पहले तो सिंपल क्लासिफिकेशन ये ध्यान में रखो, फिर जो है आप अंदर गहराई में जाओगे तो वो ध्यान में आने लगेगी, और क्या उनमें अंतर होता है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। सबसे पहले आओ शिल्प कला। ठीक है, मंदिर और मंदिरों की स्थापत्य शैलियों में भी देखो, एक तो नागर, एक द्रविड़, एक पंचायतन और एक बेसर। ये बेसर जो होती है ये तो मिश्रित है। यदि इस बेसर शब्द से संबंधित एक बार केबीसी में भी सवाल पूछा गया था कि इस बेसर का मतलब मिश्रित होता है। ये मूलतः बेसर जो है यदि जानवरों में देखा जाए तो कौन से जानवर के लिए प्रयुक्त होता है, तो ये खच्चर के लिए प्रयुक्त होता है। किसके लिए, खच्चर। तो न घोड़ा न गधा, मिक्स यानी मिश्रण है, तो बेसर मिश्रण में आ जाती है। नागर और पंचायतन एक जैसी है, द्रविड़ जो है वो अलग है। यानी आप कह सकते हो नागर का ही रूप पंचायतन के अंदर आ जाता है, और ये द्रविड़ शैली अलग है। द्रविड़ शैली जो दक्षिण में पिरामिड नुमा जो मंदिर होते हैं, दक्षिण भारत में ज्यादा देखने को मिलते हैं। अपने पुष्कर में रंगनाथ जी का मंदिर है, वो द्रविड़ शैली का है। वो द्रविड़ शैली के मंदिर अपन देखते भी है। साउथ वाले मंदिर देखो पूरे लंबे ऊंचे ऊंचे शिखर होते हैं। अपने यहाँ के कैसे मंदिर होंगे, मतलब एंटर करेंगे अपन, फिर बरामदा भी होगा, गर्भगृह अलग होगा, एक मुख्य गर्भगृह, बाकी दूसरे छोटे छोटे और भी मंदिर होंगे। तो ये अलग अलग तरह के मंदिर होते हैं। ठीक है, अब देखो आओ नागर शैली क्या होता है। समतल छत के ऊपर उठे शिखर की प्रधानता होती है, और इसे आर्य शैली भी कहा जाता है। यहां पे यदि मैं बताऊं तो ये नागर शैली का मंदिर ये है। कौन सा है, नागर शैली, जिसे आर्य शैली भी कहा जाता है। अब क्या होगा, यहां से अपन एंटर करेंगे, मुख्य गर्भगृह पीछे आ जाता है इसमें। ठीक है, यहाँ पे दूसरी चीजें सारे जो इनके बनावट होती है, मैं आपको इसको व्यवस्थित रूप से और बताऊंगा कि अगली स्लाइड में कि ये कैसा होता है। बात करें अपन द्रविड़ शैली की, तो दक्षिण भारत में कृष्णा नदी से लगाकर आप कह सकते हो कि कन्याकुमारी तक, यहाँ कृष्णा लिखा है ना, यहाँ नदी भी लिख देना साथ में ताकि आपको ध्यान में रहे। कृष्णा नदी से लगाकर कन्याकुमारी तक ये ज्यादा देखने को मिलते हैं। यानी दक्षिण भारत में जाओगे आप, मीनाक्षी टेम्पल वगैरह, आपने बहुत सारे दक्षिण भारत के मंदिरों के नाम सुन रखे हैं, वो सारे के सारे किसमें होते हैं, द्रविड़ शैली में। अब यदि ये देखा जाए, ये द्रविड़ शैली है। ये कौन सी है, ये द्रविड़ है। इसमें क्या होता है, इस शिखर की प्रधानता होती है। ठीक है ना, मैन जो होगा वो शिखर जो है उसकी प्रधानता होगी। और बेसर शैली में क्या होगा, नागर प्लस द्रविड़ दोनों को मिलाकर जो है वो बेसर शैली होगी। ये बेसर है, इसमें शिखर भी देखने को मिलेगा, मंडप भी देखने को मिलेगा, समतल छतें भी देखने को मिलेगी, सब है। यानी मिला जुला रूप होगा, और इसे चालुक्य शैली भी कहते हैं। तो ये उपनाम जरूर याद में रखना। ठीक है, जैसे नागर शैली को आर्य शैली भी कहा जाता है, बेसर को चालुक्य शैली भी कहा जाता है। ठीक है, बेसर को चालुक्य शैली भी कहा जाता है। तो देखो यहाँ पे इस स्लाइड में अपन ने क्या सीखा, ये तो है। अब देखो जैसे अपन इसकी बात करें ना, अपन नागर शैली के मंदिर की, यहाँ पे इसमें तो फिर भी व्यवस्थित नहीं दिख रहा है, ये एक इससे समझ सकते हो आप, लेकिन अपन अगली स्लाइड पे चलेंगे, उसमें बड़ी इमेज है, वहां से अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो इसमें मुख्य तौर पे क्या अपन ने ध्यान दिया, शिल्प कला के अंदर मंदिर में, और मंदिर में इनकी शैलियां होती है अलग अलग, जिसमें से नागर और पंचायतन तो एक ही समझो आप, गुर्जर प्रतिहार कालीन मंदिर भी इसके अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है,
मुख्यतः जो भेद करना है वो नागर, द्रविड़ और बेसर इनमें करना है। नागर उत्तरी भारत में, द्रविड़ दक्षिणी भारत में है। ठीक है, नागर शैली के मंदिर जो अपन जिसमें पूजा करने जाते हैं वो नागर शैली के मंदिर है, यानी कि वहां पे ब्रह्मा विष्णु महेश सबके जो अपने को मूर्तियां मिल सकती है अलग अलग। देखो थान ध्यान ही है, बाबजी ने जो अलग अलग आलम बिठा रखा है सब, भले है देवीरो मंदिर है, ठीक है, जोगमायर मंदिर है भले, लेकिन जोगमायर मंदिर में भी अपन महादेव जी दर्शन करने भी मिल जाई। ठीक है, अपन विष्णु भगवान का दर्शन करने में मिल जाए, अपन की कोई लोकल देवता वह बाणा भी दर्शन करने में मिल जाए। तो यह सब कर संभव हो सके उत्तर भारत में और नागर शैली के मायने। ठीक है, और दक्षिण भारत में जाओ तो देखो दक्षिण भारत रहा अभी प्रत्यक्ष रूप तो आप देखियोड़ा नहीं, पर मैं कभी जाऊं और देखूं तो मैं थाने भी बता दूं। बाकी अब टीवी में घना ही देखियोड़ा है। ठीक है, ऊंचा ऊंचा शिखर हुए और शिखर माथे वो आदमी चढ़ दीपक लगा हुए वगैरह, तो वह द्रविड़ शैली मंदिर है। और राहुल द्रविड़ कटू है, दक्षिण हुआ है, तो यह मंदिर भी कटे हुई दक्षिण में हुई। ठीक है, थे स्क्रीनशॉट आप बड़ा आगे। चलिए भैया, चलिए चलिए ले लिया, ओके। ये अब इसमें क्या होता है कि नागर शैली के मंदिर में मतलब इनके भी क्या है अलग अलग भाग होते हैं। हालांकि ये आपको मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ पे ये चीजें पूछी जाए, क्योंकि हिस्ट्री में ज्यादा पूछी जाती है ये, कि हिस्ट्री में क्या है मेन जिसका हिस्ट्री सब्जेक्ट है ना उसमें ज्यादा पूछी जाती है। फिर भी अपन देख लेते, पूछे तो देखो अपन जाते हैं तब ध्यान देते हैं कि ऊपर ही ऊपर क्या होता है, कलश होता है, कलश के ऊपर ध्वजा होती है। ठीक है, यहाँ पे इसके नीचे वाला भाग ये ग्रीवा कहलाता है, फिर इसके नीचे वाला उरुस श्रृंग कहलाता है, और इनके बीच में ये होता है अंतराल। ठीक है, फिर यहाँ पे ये वाला जो भाग है ये कहलाता है महामंडप। ठीक है, और ये छोटा फिर यहाँ पे अर्धमंडप, ये महामंडप, और फिर यहाँ पे ये अर्धमंडप कहलाता है। यहाँ पे ये कपोत, ये वाला भाग कपोत कहलाता है, जो खाली जगह होती है ना बीच में ये कपोत कहलाता है। ये जो यहाँ से एक आपको ये थोड़ी सी जगह दिख रही है गवाक्ष है, और ये है गर्भगृह। अब गर्भगृह कैसे है, ये गर्भगृह वैसे ये पूरा है अंदर। ठीक है ना, ये यहां से एंट्री करोगे तब आप आओगे गर्भगृह में। गर्भगृह के अंदर ही मुख्य मूर्ति रहती है। ठीक है, ये जगती, और जगती या इसको कह सकते हो अधिष्ठान। ठीक है, इसके चारों तरफ जो होता है प्रदक्षिणा का पथ होता है, परिक्रमा लगाने का। अपन मंदिर जाते हैं तो अपन परिक्रमा जरूर लगाते हैं, आप लोगों को पता ही है, तो प्रदक्षिणा पथ भी होता है। ठीक है, ये जंगा है, आमलक, इसको ये जो क्षेत्र है ये आमलक कहलाता है। ये वैसे पूछा नहीं जाएगा, फिर भी ध्यान रख लेना कि नागर शैली के मंदिरों में इतनी चीजें होती है, रटने की जरूरत नहीं है, चित्र व्यवस्थित देख लोगे ना तो भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो अपन मेन जहां से सवाल बनते हैं वहां पे बढ़ते हैं आगे। ये साथ में आप लोगों के काम जरूर आएगा ये चित्र के, हाँ, क्योंकि ये बेस्ट है। सारे जो कहे जाते हैं नामकरण जो भी है वो सारे उसी स्थान पे लिखे हुए हैं। ठीक है, चलिए आते हैं अब अपन मेन मुख्य मंदिर पे। ठीक है, वैसे पहले जयपुर के मंदिर अपन पढ़ लेते हैं, राजधानी से शुरू करते हैं। ठीक है, राजस्थान के प्रमुख मंदिर जिसमें सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं शीला माता का मंदिर। अभी मुझे हाल ही की क्लास में अपन ने शीला माता का जिक्र बहुत जगह किया कि शीला माता का मंदिर जो है वो जलेब चौक में है। ठीक है, अपने बंगाल के राजा केदार को हराकर यहाँ पे लाकर मान सिंह ने मूर्ति स्थापित की। ये सारी अपन ने है ना अभी अभी की क्लास में बहुत इस फैक्ट को पढ़ा है, तो मेरे हिसाब से ये आपको बहुत अच्छी तरीके से याद हो ही जाएगा। ठीक है, आमेर के राजप्रसाद में जलेब चौक, ये ध्यान रखना। ठीक है, जलेब चौक में बना हुआ है, ये कछुआ वंश की आराध्य देवी है। अपन ने जब लोक देवियां पढ़ी तब भी इनमें उनमें भी पढ़ा था अपन ने, मैंने एक सवाल शामिल किया था और उसमें फिर व्याख्या बताई थी आपको कि बंगाल के राजा केदार को हरा कर लेके आए थे। तो जलेब चौक के अंदर है और कछुआ वंश की आराध्य देवी। अच्छा बताओ कमेंट करके कि कछुआ वंश की कुल देवी कौन है। ये है आराध्य देवी, तो कुल देवी कौन है। अच्छा, मानसिंह इसको लेके आया यहाँ पे, क्योंकि मानसिंह मतलब ये कहा जाता है कि ये देवी का मंदिर जहां होता है ना वहां का राजा कभी हारता नहीं है। तो एक स्टूडेंट ने कमेंट सही किया, तो सर केदार कैसे हारा। विद्यान को नहीं, मैं भी बी टाइम सेना में मौजूद को नहीं हूँ, पर हारा है क्योंकि मानसिंह के पास में मुगलों की सेना भी, उसका पावर भी तो था, तो हारा है केदार। ठीक है, फिर यहाँ पे लेकर आए हैं। चलिए, इनकी मूर्ति जो है मानसिंह फर्स्ट बंगाल के केदार से लाए थे, केदार को हरा के। मंदिर के वर्तमान स्वरूप का निर्माण मानसिंह द्वितीय ने करवाया। यानी कि आप लोगों के लिए याद रखना कितना आसान हो जाएगा कि शीला माता का नाम आए तो मानसिंह याद रखना है। मानसिंह प्रथम तो लेके आया है और पुनर्निर्माण किसने करवाया, मानसिंह द्वितीय ने करवाया है। तो बस कि समस्या ही कौन है। और मूर्ति कैसी है, काले संगमरमर की है। सर ये कैसे याद रहेगा कि मूर्ति काले संगमरमर की है, फोटो तो देख लो, और माता शीला देवी जयपुर। ठीक है, फोटो देख लो माता शीला देवी का, हाथ जोड़ दो
याद रह जाएगा, ठीक है, कि हाँ गुरुजी ने फोटो बताया था, काली शर्ट के अंदर ही पटाया था और काली पत्थर की मूर्ति है वो बताई थी, बस। और क्या कर सका रहे, मतलब याद कराने खातिर तो कालो शर्ट पहरा आई हो हम, और तुम बताओ थे कि करा और कोई टेक्निक है कि याद कराने रही, काले पत्थर की मूर्ति है, अरे केदार हूं लाया तो केदार हूं, काले पत्थर ही लाया है, बंगाल, ठीक है। हम और ज्यादा मतलब ट्रिक रो कोशिश करानी तो बंगाल वाला नाराज हो जाए, ठीक है नहीं। तो यहाँ पे आप ये चीजें ध्यान रखें, जो मेन चीज एग्जाम की दृष्टि से होनी चाहिए ना याद, वो सारी मैं स्लाइड में शामिल कर देता हूँ। तो आप लोगों के पास तो क्या है, पका पकाया माल आ रहा है, खाना आप लोगों को अब खाओ ही नहीं तो फिर दूसरे बहुत है खाने वाले, ठीक है। जरूरी थोड़ी कि आप नहीं खाओगे तो वो ऐसे ही पड़ा रहेगा भाई, जरूर थोड़ी आप तैयारी नहीं करोगे तो वो वैकेंसी की सीटें खाली जाएगी, कोई ना कोई तो लेगा, लेगा कि नहीं लेगा, तो फिर समझ जाओ। चलो आओ, गोविंद देव जी, जिनको जयपुर के कछुआ राजवंश के शासक गोविंद देव जी को ही माना जाता है, ठीक है। जैसे वहां पे मेवाड़ में एकलिंग जी को शासक माना जाता है, बाकी सारे दीवान, यहाँ पे भी वही सिस्टम, गोविंद देव जी को शासक माना जाता है, ठीक है। चलिए 1669 के अंदर एक व्यक्ति था जो मतलब तोड़ो फोड़ो अभियान का लीडर था, जिसका नाम था औरंगजेब। ये मतलब घोषणा ऐसी करता था, ठीक है। इसने घोषणा की मंदिर तोड़ने की, तो गोविंद देव जी की जो मूर्ति है वो गौड़ीय संप्रदाय के पुजारी यहाँ पे जयपुर ले आए थे। अब गौड़ीय संप्रदाय, गौरांग महाप्रभु नदिया बंगाल के थे, गोरे थे इसलिए गौरांग कहलाते थे, चैतन्य महाप्रभु भी कहलाते थे, और भजनों में कीर्तन शुरू इन्होंने किए थे। अब इससे ज्यादा क्या बताऊं, अभी पहले कुछ दिन पहले ही, 2 दिन पहले ही संप्रदाय, मतलब कल ही हुई है पूरी तो, लेकिन वो जो है पिछले गुरुवार को मैंने संप्रदाय की क्लास पढ़ाई थी तो उसके अंदर बता रखा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे ले आए थे। गोविंद देव जी को जयपुर का वास्तविक शासक माना जाता है, और ये बाकी जो शासक होते हैं वो इनके दीवान के जैसे अपने आप को मानते हैं। यहाँ पे अष्टयाम पूजा होती है। अच्छा, अष्टयाम का मतलब समझते हो, 8 स्वरूप की पूजा होती है। कैसे, अलग अलग, जैसे आप श्रीनाथ जी के मंदिर में वगैरह जाओगे ना तो वहां पे देखो अलग अलग रूप होते हैं उनके, सुबह की आरती अलग होगी, दोपहर की अलग होगी, सारे अलग अलग समय पे अलग अलग स्वरूप होते हैं, अलग अलग रूपों की आरती होती है। तो यहाँ पे अष्टयाम पूजा पूजा सेवा की जाती है, और यहाँ पे भी हाथ जोड़ लो, यही है आपके गोविंद देव जी का मंदिर। और ले स्क्रीनशॉट और बढ़ा आगे, मतलब क्लास ध्यान से रुचि के साथ में देख भी लोगे ना कि हाँ सर हमें पढ़ा रहे हो, हमें पढ़ना है, और वास्तव में काम की चीज तो यही है। और बिना लाइव की है कि टाइम पास करे कौन गुरुजी, तो मैं खुद भी चाहूं कि थे भी टाइम पास कौन करो, और क्लास जो आवे नहीं, जो हाथों हाथ याद करनी है, ठीक है। तो ये है, तब तो आपके होगी कारगर सिद्ध, ठीक है। ए बिक्री हुई सामग्री सब एक जगह मिल रही है। थान के ध्यान में 5 किताबों मिश्रित कर लाया हूं कि हाँ तो लाया हूं, और सब ऑथेंटिक है। तो थान तो सिर्फ पढ़ना ही है नहीं, तो आपको तो पढ़ना है, जहां पे याद करने की चीज आती है वहां याद भी करवाया जाता है, ठीक है। और ज्यादा लालच इसके अलावा फिर करना भी नहीं चाहिए। आओ आगे, जगत शिरोमणि मंदिर। चलिए, ये भी कहां है, जयपुर में निर्माण करवाया मानसिंह प्रथम की रानी कनकावती ने। कनकावती का पुत्र था जगत सिंह, ठीक है, अपने पुत्र जगत सिंह की याद में करवाया, इसलिए नाम क्या हो गया, जगत शिरोमणि। अच्छा, इसे मीरा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। नाम जगत शिरोमणि किस लिए, कनकावती ने अपने पुत्र की याद में करवाया है, ठीक है। लेकिन इसे मीरा मंदिर क्यों कहा जाता है, उसके पीछे देखो, यहां पे स्थापित भगवान कृष्ण की प्रतिमा चित्तौड़ से लाई गई। अब मीराबाई की शादी कहां, कौन से वंश में हुई थी, मेवाड़, तो यहां से चित्तौड़ में प्रतिमा लाई गई। और ये बताते हैं कि जिस प्रतिमा की पूजा मीराबाई करती थी वही प्रतिमा यहाँ पे लाई गई, जिसकी पूजा मीराबाई किया करती थी, इसलिए इस मंदिर को क्या कहा जाता है, मीरा मंदिर भी कहा जाता है। अब मीराबाई के बारे में क्या बतावा था, बचपन को नाम पेमल और डाकोर जी में आने मृत्यु हुई, ठीक है, डाकोर जी द्वारिका में मृत्यु हुई। और अपने शादी किससे हुई थी, सांगा के पुत्र भोज से, और रतन सिंह जी की पुत्री वगैरह, बहुत सारी जानकारियां, रुक्मणी हरण, रुक्मणी मंगल वगैरह, बहुत सारी इन्होंने पदावली वगैरह, बहुत सारे ग्रंथ लिखे। और कुड़की में जन्म हुआ इनका, मेड़ता में प्रमुख मंदिर है, प्रधान पीठ है। तो ये चीजें जैसे मुझे याद आ रही है ना, वैसे आप लोगों को याद आने लग जाएगी, तब समझ लेना कि हम अब फिट हो रहे हैं उस वैकेंसी के अंदर, जो पोस्ट है वहां पे हम अब फिट हो रहे हैं, ठीक है। चलिए, कल्की मंदिर। कल्की को वैसे कलयुग का अवतार माना जाता है, विष्णु जी का 10वां अवतार मान लेते हैं कल्की अवतार, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि जयपुर की बड़ी चौपड़ में यह मंदिर बना हुआ है, और कलयुग का विष्णु अवतार माना जाता है। निर्माण 1739 में सवाई जय सिंह द्वारा करवाया गया।
और ये कल्कि, इस कल्कि नाम पे और कल्कि अवतार पे तो वो असुर वाली वेब सीरीज बनी है ना, असुर वेब सीरीज, बाकी मत है जियो सिनेमा माते है शायद, ठीक है। प्रमोशन कौन है, बाकी वास्तु वेब सीरीज देखी होड़ी यही वास्ते मन ध्यान है, ठीक है। निर्माण 1739 के अंदर सवाई जयसिंह का टाइम पीरियड यही था, ठीक है ना। 1727 वगैरह जंतर मंतर ये सब, जयपुर की स्थापना वगैरह ये सारे उसी टाइम पीरियड की बातें हैं, तो यहाँ पे ये भी ध्यान रखना। आओ चले गलता जी। गलता जी गालव ऋषि की तपो स्थली है, अभी मैंने संत संप्रदाय करवाया था, अब आपको बताया भी था, है ना। गलता जी गालव ऋषि की तपो स्थली है। मंकी वैली कहा जाता है क्योंकि बंदर ज्यादा है, बांद्रा घना है, देखो फोटो में भी थे, देख रहे हो बांद्रा बैठो, ठीक है, बंदर ज्यादा है तो मंकी वैली कहा जाता है। गालव ऋषि की तपो स्थली इसलिए ये क्या देते हैं, क्या रे, गलता जी और उत्तर तोताद्री कहा जाता है, क्यों, क्योंकि रामानुज संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, ठीक है। रामानुज संप्रदाय जब मैंने पढ़ाया तब आपको बताया भी था, एक तो गलता जी और एक रसिक संप्रदाय, ठीक है, रेवासा सीकर। तो ये दोनों चीजें यदि आपको याद है, तो यदि याद किया है और ध्यान दिया है क्लास में तो याद होगा, नहीं है तो फिर टटोलने पड़ेंगी चीजें। तो उत्तर तोताद्री कहा जाता है, इसे जयपुर का बनारस भी कहा जाता है, इसे छोटी काशी कहा जाता है, इसे मंकी वैली भी कहा जाता है, ठीक है। कृष्णदास पयोहरी द्वारा यहाँ पे ये स्थापित है। कृष्णदास पयोहरी, पयोहरी क्यों कहते थे, पयोहरी यानी कि पय का ही आहार लेते थे, यानी दूध का ही आहार लेते थे। किसका आहार लेते थे, सिर्फ दूध का, तो इसलिए रामानुज संप्रदाय से जुड़े हुए थे ये, ठीक है। कृष्णदास पयोहरी रामानंद जी के शिष्य थे, ठीक है। चलिए आगे आओ, आगे बढ़े। लाडली जी का मंदिर कहां है, जयपुर के अंदर, जयपुर के रामगंज में स्थित है। ठाकुर जी श्री किशोरी रमन जी मंदिर को ही लाडली जी मंदिर कहा जाता है, यानी कि ये पूछ ले आपको कि ठाकुर जी श्री किशोरी रमन जी मंदिर कहां है, तो वो भी जयपुर में, और लाडली जी मंदिर पूछ ले तो भी जयपुर के अंदर है, ठीक है। चलिए लीजिए, अब समय हुआ है स्क्रीनशॉट लेने का, लो फटाफट। देखो स्क्रीनशॉट का समय इसलिए दे रहा हूं क्योंकि हमारी भी व्यस्तताएं बढ़ गई है, बहुत सारी चीजें आप लोगों के लिए हम मैनेज करते हैं, तो पीडीएफ देनी जो है कई बार याद नहीं आती और फिर मतलब इकट्ठी भी हो जाती है। तो इससे अच्छा है कि एक बार स्क्रीन से पूरे ही हट जाते तो आप पॉज करके भी नोट्स बना सकते हो स्क्रीनशॉट लेके, और आपके नोट्स कुल मिला के बन जाएंगे। भाई पीडीएफ देने का उद्देश्य भी तो यही है कि आपके नोट्स बन जाए अच्छी तरीके से, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मी नारायण जी मंदिर, चलो लक्ष्मी नारायण जी मंदिर कहाँ है, आमेर। आमेर जयपुर के पास ही है, वैसे आमेर का किला वगैरह आप लोगों को जानी है, अपन वैसे पढ़ेंगे आगे, दुर्ग भी पढ़ेंगे। आमेर नरेश पृथ्वीराज कछवाहा, इनकी जो रानी है बालाबाई, इनके द्वारा निर्मित है, ठीक है। आमेर नरेश कछवा शासक की रानी बालाबाई को यहाँ कछवा वंश की, या आप ये कह सकते हो कि जयपुर की मीराबाई के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना। वीर हनुमान मंदिर जो सामोद वाला है, कहाँ है, सामोद जयपुर, रोपवे के लिए अपन पढ़ते भी है, वीर हनुमान सामोद जयपुर, ठीक है। हनुमान जी की यहाँ पे वृद्ध प्रतिमा है, कैसी है, वृद्ध प्रतिमा है, और मूर्ति का एक पैर जमीन में धसा हुआ है। भाई जो जयपुर के हैं और यहाँ पे हनुमान जी के दर्शन किए हैं, बालाजी के दर्शन किए, बताओ देखें बात वास्तव में सही है या कैसी है, कि भाई एक तो वृद्ध प्रतिमा है और मूर्ति जो अपने जो मूर्ति का पैर जो है एक जमीन में धसा हुआ, ये चीजें कैसी होगी, ये आपस में जो है एक दूसरे से समझेंगे ना। अब जैसे मैंने ये मंदिर देखा नहीं, मैं ये किस बेसिस पे पढ़ाता हूँ, मैं ये किताबों में जो सामग्री लिखी हुई है उस बेसिस पे पढ़ाता हूँ, ठीक है। और जो वास्तव में वहां पे रहता है वो विद्यार्थी जहाँ यहाँ पे दर्शन करके आ चुका है, वो जो जानकारी बताएगा वो ज्यादा और भी सही है। तो इन क्लासेस के कमेंट में जो जानकारियां स्टूडेंट बताते हैं ना, वो इंपॉर्टेंट और हो जाती है, और वो इस क्लास को और बूस्टअप देती है। और आप, क्योंकि मैं जानता हूं आज की तारीख में राजस्थान का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पे जीजीडी का कोई स्टूडेंट नहीं हो, सभी जगह से है। और आप लोगों का काम रहेगा कि ये मंदिरों की क्लास जब तक चलेगी तो वहां के जहां आपके लोकल एरिया का कोई मंदिर आ रहा है उसकी कोई ऐसी अन्य विशेषता है तो आप कमेंट करके बताएंगे, ताकि अपने अन्य जो साथी है, अन्य जो जीजीडियंस है, उनको भी इसमें हेल्प मिलेगी और मैं भी देखूंगा तो मैं भी अपडेट रह सकूं, है ना। तो ये चीजें आप लोगों को साथ साथ करनी है। और चरण मंदिर, चरण मंदिर का मतलब क्या है, चरण का मतलब क्या होता है, पैर होता है। चरण का मतलब क्या होता है, पैर। पैर किसके, अपन ने जय किसकी बोली है क्लास शुरू होते ही, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो यहाँ पे बात भी वही आएगी। जयपुर के जयगढ़ और नाहरगढ़ के मध्य स्थित है ये, कहाँ है, जयगढ़ और नाहरगढ़ के मध्य,
मान्यता के अनुसार श्री कृष्ण यहाँ गाय चराने आते थे और उनके पद चिन्ह यहाँ पे सुरक्षित है। अब देखो ये नाहरगढ़ जो है ना, नाहरगढ़ वैसे दुर्ग में बताऊंगा लेकिन फिर भी यहाँ बता देता हूँ। ये नाहरगढ़ नाम पड़ा है नाहर सिंह भूमिया के नाम पे। जूझार जी होते हैं, मैंने लोक देवता में बताया था, जो जूझ कर किसी न किसी से जूझ के जो है अपने उन्होंने प्राणोत्सर्ग किया है, प्राण त्यागे हैं, वो जुझार जी होते हैं। ये नाहर सिंह भूमिया भी जुझार जी थे। तो यहाँ पे दुर्ग बनाते, दुर्ग की दीवार खड़ी करते, वापस गिरा देते। ये सुबह आकर देखते दीवार गिर गई, वापस खड़ी करते, वापस गिर गई। पर थान ध्यान है मारवाड़ी में क्या बूझ करानी पड़ा है। तो किन महाराज ने पूछा हो कि अटके है मामलो, तो एक महाराज हाँ पुंडरीक रत्नाकर, ठीक है, बाण पूछा हो। तो पुंडरीक रत्नाकर जी तांत्रिक था वो वैसे, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे नाहर सिंह जी का प्रभाव है और ये नहीं चाहते यहाँ पे दुर्ग नहीं बनेगा। तो क्या राजी करो आने जो भी है। फिर इनको जो है राजी किया, इनको शिफ्ट किया अंबागढ़ में, वहां पे शिफ्ट किया इनको। और फिर वहां पे शिफ्ट करने के बाद में यहाँ पे इनका मंदिर बना, लेकिन नाम इनके नाम से देना पड़ा। मंदिर क्या दुर्ग बना, नाम इनके नाम से देना पड़ा था नाहरगढ़। इसी के अंदर एक जैसे 9 महल बनवाए माधो सिंह ने, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। चलिए ये जानकारी होगी। बिड़ला मंदिर आओ, जैसा नाम है देखो कैसे, जैसे कोई बिड़ला किस लिए काम में लिया जाता है, बिड़ला जैसे शब्द अंबानी, बिड़ला, अडानी, ये शब्द किस लिए, यानी कि क्या है उनके पास, हाँ ये। तो यहाँ पे भी देखो यही चीज आएगी। निर्माण गंगा प्रसाद बिड़ला चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा श्री लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति है और एशिया का प्रथम वातानुकूलित संगमरमर से निर्मित मंदिर है। यानी कि ऐसा संगमरमर से निर्मित मंदिर जो पूरी तरीके से वातानुकूलित है। अब जरूरी नहीं है कि वातानुकूलित का मतलब यूं है कि एसी लगे हुए चारों तरफ, इसकी प्रकृति ऐसी है कि ये वातानुकूलित रहता है। मैं सही हूं या नहीं वहां के लोकल स्टूडेंट बताएंगे, ठीक है। तो ये वातानुकूलित यानी कि क्या होगा, कहीं वातानुकूलित का मतलब ये है कोई पैसे वाला है तभी वो चीज वातानुकूलित रहेगी, है ना। एसी वैसी तो फिर वही लगाएंगे। तो यानी कि आप लोगों को याद करने के लिए कि वातानुकूलित किस शब्द से जोड़ा है, बिड़ला से जोड़ा है, तो वो याद बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा। आपका काम है अब स्क्रीनशॉट लेना, ले लो। बिड़ला मंदिर तो मैंने आपको बता भी दिया। आप ये मंदिर दुर्ग वाली ये क्लास है ना, ये मेरे साथ साथ आप सारी चीजें देख लोगे, लेकिन ये है कि आप कंटिन्यू कितने रहते हो साथ में, वो भी तो मैटर करता है। कई जना मतलब जोश जोश में जगह तो है, हम करेंगे क्रांति, हम लेंगे सिलेक्शन, हम देंगे, हम विद्रोह करेंगे, हम विद्रोह करें। ठंड पड़ जाए जोश 4 दिन में, 4 दिन नियमितता नहीं रख सके कई जना, 4 दिन में जोश ठंडो पड़ जाए। ध्यान ध्यान है यूट्यूब में रोज का जो है हजारों चैनल बने, यूट्यूब पर रोज के हजारों चैनल बनते हैं। 2-4 महीने खूब जोश रहता है, लेकिन आपको पता ही है प्रतिक्रियाएं सबको कितनी की मिलती है, स्टार्ट में सबको ऐसी मिलती है, लेकिन संघर्ष कौन करे, छोड़ देते हैं। यही चीज है कि जोश जो जगह है वो जब तक मंजिल नहीं मिले तब तक यदि जगा हुआ नहीं है तो फिर वो जोश किस काम का है। वो तो खाली मतलब मसाणीय वैराग उठे, मसाणीय वैराग हम होते हैं, मतलब संसार में किसी को जलाने जाते हैं ना तब वैराग उठता है, अरे यार अपन ऐसे ही झगड़े करते हैं ना, अपन ऐसे ही उसको पैसे उधार दिए, मैं उससे झगड़ा कर रहा हूँ और ऐसे कोई मतलब नहीं है, देखो आखिर सबको जलना है। बहुत मसाणीय वैराग उठे, ठीक है। मसाणी पाछा रवाना हुआ नहीं, ठेठ आज मोक्ष द्वार बारे ही नहीं आया। मैं पहले ही किनो फोन आ जाए कि मैं आज पया नहीं दूंगा 2-4 दिन, यार यूं की आज बंद है यार, यूं थोड़ी बात, यूं दियोड़न यूं करियोड़न वो यूं कर दूं वो कर दूं फलाना ढीकणन, ऐसा में चीजा देख उड़ी रहे। मसाणीय वैराग नहीं उठना चाहिए भाई। स्वर्ग पाना है तो वास्तव मरना पड़ेगा, भोग देना पड़ेगा, ठीक है। मसाणीय वैराग वालों काम नहीं होना चाहिए। चलो बढ़ो आगे। सोनी जी की नसिया, इसमें सोनी जी की नसिया है ना, इसमें वास्तव में इसकी दीवारों पर जो है स्वर्ण पत्रों से सारी नक्काशी वगैरह की हुई है, पूरी अयोध्या बनाई हुई है अंदर इस सोनी जी की नसिया के अंदर, ठीक है। कहाँ है, अजमेर के अंदर है। देखो कहाँ है, सबसे पहली चीज अजमेर के अंदर सेठ मूलचंद सोनी द्वारा निर्माण। अब देखो सोनी जी द्वारा ही निर्माण किया जा सकता है, इसीलिए सोनी जी की नसिया कहते हैं। वैसे सिद्धकूट चैत्यालय कहा जाता है इसे, इसका दूसरा नाम क्या है, सिद्धकूट चैत्यालय कहा जाता है। अजमेर के मध्य स्थित है और लाल पत्थर से निर्मित है पूरा, तो इसलिए इसको लाल मंदिर भी कह दिया जाता है। क्या कह दिया जाता है, लाल मंदिर। इसकी मतलब खासियत है, ये कहते हैं इसके बारे में कि इसके ऊपर जो मतलब शीर्ष है, इसका जो शिखर है, इसका जो नारियल है ऊपर, वो अजमेर में कहीं से भी देखो दिख जाता है, ये इसके बारे में कहा जाता है, ठीक है। सिद्धकूट चैत्यालय आप देख पाओगे यहाँ पे कि ये पूरे देखो ये लाल पत्थर से निर्माण किया हुआ, ये इसके अंदर की है फोटो है, ठीक है। पूरी अयोध्या नगरी बनी हुई है अंदर, और जैन तीर्थंकर ऋषभ देव को ये समर्पित है, ठीक है। किसको समर्पित है, जैन तीर्थंकर ऋषभ देव को समर्पित है, ठीक है ना।
तो ये सारी चीजें बनी हुई है और इसकी दीवारों पर जो है स्वर्ण पत्र से कई सारी आकृतियां और कई सारी ये चीजें उकेरी हुई है। चलो आओ आगे, काचरिया मंदिर। काचरिया मंदिर किशनगढ़ अजमेर में है। किशनगढ़ अजमेर में संगमरमर मंडी भी है ना, है कि नहीं है? तो काचरिया मंदिर कहाँ है? किशनगढ़ अजमेर के अंदर। राधा कृष्ण स्वरूप की पूजा होती है। इसमें जो कृष्ण विग्रह है यानी कृष्ण भगवान की जो मूर्ति है वो अष्ट धातु की बनी हुई है और घनश्याम वर्ण है। घनश्याम वर्ण का मतलब समझते हो? अष्ट धातु की है लेकिन रंग कैसा है? श्याम वर्ण है। श्याम जी कैसे थे? अपने श्याम जी कैसे थे? सांवले थे, तो श्याम वर्ण है। लेकिन यहाँ पे राधा विग्रह जो है वो पीतल से निर्मित है। कैसे है? राधा जी का विग्रह पीतल से निर्मित है। पूजा निम्बार्क पद्धति से की जाती है इनकी। निम्बार्काचार्य, कटय प्रधान पीठ, सलेमाबाद सीकर, की नदी किनारे, रूपनगढ़, ठीक है, निम्बार्काचार्य। तो निम्बार्क पद्धति से इनकी पूजा की जाती है, जो कहां पे? काचरिया मंदिर किशनगढ़ के अंदर, ठीक है। आओ पुष्कर, आओ अब पुष्कर। पुष्कर के लिए तो वैसे बहुत सारे नाम है, कोंकण तीर्थ, पंचम तीर्थ। पुष्कर झील के लिए कहा जाता है ना, कोंकण तीर्थ, पंचम तीर्थ, प्रयागराज, गुरु वगैरह बहुत सारे नाम है ना पुष्कर झील के बारे में। तो कई लोग जो है धार्मिक स्थल है, तीर्थों का मामा भी कहते हैं, अस्थियां वगैरह विसर्जित करते हैं यहाँ पे। 52 घाट बने हुए। 52 घाट राजस्थान की सिर्फ 2 जिलों में है, एक तो पैन क्यान पडेर है, एक तो है 52 घाट पुष्कर के अंदर, एक है कोलायत के अंदर, ठीक है, कोलायत। तो दोनों 52 घाट जिले कहलाती है। अब पुष्कर के किनारे यहाँ पे ये ब्रह्मा मंदिर बना हुआ है, जो विश्व का पहला ब्रह्मा मंदिर है। देखो अब तो और ब्रह्मा मंदिर बन गए, पहले है ना इसके लिए प्रयोग लिया जाता था एकमात्र, लेकिन अब है पहला मंदिर है, एकमात्र नहीं है। अच्छा, एकमात्र होने के पीछे रीजन क्या था? आज चलो ये भी बताएं। ब्रह्मा जी की पत्नी थी सावित्री माता। सावित्री माता का मंदिर भी है यहाँ ब्रह्मा मंदिर के पीछे की तरफ, पहाड़ी पर सावित्री माता मंदिर भी है। ब्रह्मा जी की मंदिर यहाँ पे पत्नी सावित्री माता का मंदिर भी है। इनकी पत्नी तो सावित्री माता थी, लेकिन इन्होंने यहाँ पे यज्ञ करने के लिए बताते हैं कि गायत्री देवी से भी विवाह किया, तो इससे सावित्री माता होगी नाराज और इनको श्राप दिया। इसीलिए इस श्राप वश इनका सिर्फ एकमात्र मंदिर था, लेकिन अब और भी मंदिर है। दूसरी मान्यता यह है, ये तो पहली मान्यता। दूसरी मान्यता यह है कि ब्रह्मा जी के मंदिर की मूर्ति की जो स्थापना करेगा, यानी कि जो स्थापित करेगा, जो प्राण प्रतिष्ठा करेगा, वो अगला सूरज देखने से पहले उसे देवलोक होना पड़ेगा। समझ रहे हो? देवलोक होना पड़ेगा, यानी ब्रह्मा जी के पास ही जाना पड़ेगा अगला सूरज देखने से पहले। अब इसे वरदान समझो या श्राप, क्या कह सकते हैं, ठीक है। जिसको जीने की लालसा हो उसके लिए श्राप हो सकता है, जिसको ब्रह्मा जी से मिलने का सुख मिल रहा है उसके लिए वरदान हो सकता है, ठीक है। ये देखो अपनी अपनी सोच के ऊपर निर्भर करता है। तो यहाँ पे ये 2 मान्यताएं चलती है, इसीलिए ब्रह्मा जी के मंदिर से संबंधित ये बात है। अब ब्रह्मा जी का दूसरा मंदिर छिंच बांसवाड़ा के अंदर है। ब्रह्मा जी का तीसरा मंदिर आसोतरा बालोतरा के अंदर है, ठीक है। और आसोतरा बालोतरा जो है राजपुरोहित समाज, क्योंकि खेतेश्वर बावजी है वहां, तो राजपुरोहित समाज का तो यूं कह सकते हो कि प्रमुख स्थल है वो, खेतेश्वर बावजी है वहां पे, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो आओ, विश्व का पहला ब्रह्मा मंदिर कहा जाता है, आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा इसका निर्माण किया गया। वर्तमान स्वरूप जो है वो गोकुलचंद पारिक ने इस मंदिर का वर्तमान स्वरूप निर्धारित किया है, ठीक है ना। कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ पे मेला बढ़ता है, रंगीन मेला भी बढ़ता है, ऊंट बिक्री के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, बहुत ज्यादा जाना जाता है। महात्मा गांधी की अस्थियां यहाँ प्रवाहित की गई थी। अच्छा, महात्मा गांधी जी की कुछ अस्थियां नक्की झील में भी प्रवाहित की थी, कुछ अस्थियां यहाँ प्रवाहित की थी, कुछ नक्की झील में भी प्रवाहित की थी, ठीक है। तो ये दोनों चीजें ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे भी प्रवाहित की, वो गांधी घाट कहलाता है, ठीक है, गौ घाट, गांधी घाट ऐसे कह देते हैं, तो ये ध्यान रखना। और पुष्कर के और मंदिर भी पढ़ लेते हैं साथ ही। रंगनाथ मंदिर, अब ये रंगनाथ मंदिर आपको किस लिए ध्यान में रखना है पता है? क्योंकि ये द्रविड़ शैली का मंदिर है, ये राजस्थान के अंदर है। वैसे राजस्थान के अधिकांश मंदिर कैसे हैं? नागर शैली के हैं, पंचायतन शैली जिसे कह सकते हो, लेकिन ये जो मंदिर है वो कैसा है? द्रविड़ शैली का मंदिर है। रंगनाथ मंदिर कैसा है? द्रविड़ शैली का। दूसरी चीज कि ये रामानुज शाखा का मंदिर है, ठीक है। तो रामानुज संप्रदाय मैंने आपको करवा रखा है, रामानुजाचार्य, फिर इन्हीं में अपने जो उत्तर भारत में लेके आए वो रामानंद जी थे, इसलिए रामानंद या रामावत संप्रदाय भी कहा जाता है, ठीक है। वो सारे संप्रदाय में अपन पढ़ के आए हैं। तो रामानुज शाखा से संबंधित निर्माण सेठ पूरनमल ने करवाया है, ठीक है। भगवान विष्णु और लक्ष्मी सिंह पर सवार मूर्ति है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यहाँ पे भगवान विष्णु और लक्ष्मी की सिंह पर सवार मूर्ति है। क्या जो चीजें ध्यान रखनी होती है वो सीधी सीधी आप लोगों के सामने। अच्छा, स्टोरी टेलर मैं हूं,
आप लोगों को स्टोरी में साथ साथ जहां पे जरूरी है वहां बता भी रहा हूं। तो मेरे ख्याल से आप मंदिर के दर्शन भी कर रहे हो, आप परीक्षा की तैयारी भी कर रहे हो, आप पौराणिक जो आपको ध्यान होनी चाहिए बातें वो भी जान रहे हो, ठीक है। और बीच बीच में हंसी मजाक कर दूं तो थोड़ा बहुत कॉमेडी भी हो जाए, मतलब सारी चीजें यहाँ से आप लोगों को मिल रही है। चलो बढ़िया है। आओ आगे, वराह मंदिर। अब वराह अवतार विष्णु भगवान, देखो अवतार लेने का काम विष्णु भगवान का था, वरदान देने का काम महादेव जी का। क्यों, मेरे जो भोले शंभू है ना ये महादेव जी, ये वास्तव में भोले, इनको प्रसन्न बहुत जल्दी कर सकते थे। हालांकि ये प्रसन्न बहुत जल्दी वाला टाइम है ना, वो भी उस समय हजारों साल हुआ करता था। तो राक्षस वगैरह जो भी होते हैं वो महादेव जी की तपस्या करते हैं, क्या बाकी देवताओं महादेव जी जल्दी राजी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि भोलेनाथ है, ठीक है, भोलेनाथ भोले है, जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। महादेव जी राजी कर वरदान ले लेता, कहता था तू। विष्णु जी और ब्रह्मा जी कहता है कि यार महादेव जी मुंडी करी, हम महादेव जी वरदान दे दियो, हम ये राक्षस को तोड़ काट नो कि वो तो दुष्ट है, दुराचारी है, राक्षस है, लेकिन महादेव जी तपस्या कर वरदान ले लियो। बस विष्णु भगवान जो है अलग अलग अवतार लिया सब, और मतलब पूरी धरती रो उद्धार करियो, है ना, बात सही है कि नहीं। चलिए, तो वराह मंदिर कहाँ है, पुष्कर के अंदर है। अच्छा, निर्माण किसने करवाया है, अर्णोराज ने करवाया। इस अर्णोराज को आना जी या अन्ना जी भी कहा जाता है, ठीक है। तो आना सागर झील भी इन्होंने ही बनवाई, ठीक है, चंद्रा नदी को रोककर तुर्कों के खून को साफ करने के लिए। और यहाँ पे ये जरूर ध्यान रखना, एक तो वराह मंदिर बनवाया इन्होंने और 12 मंदिर भी बनवाए, ठीक है, साथ ही 12 मंदिर यहाँ से बनवाए हैं। हालांकि कांचन देवी वालों विवाद थे, अगर चौहान पढ़िया है मेरू तो मैं बताया था, ठीक है, गुजरात वालों। इसका जीर्णोद्वार सवाई जय सिंह द्वारा 1727 में करवाया गया। जीर्णोद्वार यानी कि आप कह सकते हो पुनर्निर्माण, ठीक है, मरम्मत कार्य, तो ये करवाया जीर्णोद्वार सवाई जय सिंह। अच्छा, सवाई जय सिंह जीर्णोद्वार में बहुत जगह नाम आएगा, ठीक है ना, ध्यान रखना, यानी सवाई जय सिंह जी भी काम बढ़िया करियो, ठीक है। चलो ये ध्यान रखना, 1727 में अन्ना सागर भी निर्माण इन्होंने, और पुष्कर में वराह मंदिर, ठीक है, ये वराह अवतार आप फोटो भी देख सकते हो साथ में। और रमा बैकुंठ मंदिर, ठीक है, ये कहाँ है, ये भी पुष्कर के अंदर है। निर्माण डीडवाना के सेठ मगनीराम बांगड़ ने करवाया। किसने करवाया, डीडवाना के सेठ, नागौर के डीडवाना के सेठ मगनीराम जी ने करवाया है। और वैष्णव संप्रदाय की रामानुज शाखा से संबंधित है ये भी, देखो ये भी रामानुज से संबंधित है और ये भी रामानुज से संबंधित है। तो एक साथ में क्या है, आप लोगों को एक ही स्लाइड में दोनों चीजें ध्यान रह जाएगी। और ये जो है ये वराह मंदिर है, ये कौन सा है, ये वराह मंदिर का फोटो है, ठीक है, लो स्क्रीनशॉट लो। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, स्लाइड पूरी होगी, मन खुद ध्यान नहीं पड़ी, हकीकत भगवान सौगंधी को। मतलब मैं सोच रहा था कि एक स्लाइड और है पीछे, लेकिन क्लास चलती है फ्लो में, और फ्लो में चलती है तभी मैं पूरा 100% दे पाता हूं, ठीक है ना, कि अंदर जो देखो है। अच्छा, स्लाइड है लिखी हुई, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें क्या है, विद्यार्थी सब समझते हैं कि नोट्स हमारे पास में होने चाहिए। अब इतनी चीजें मैं लिखने लगूंगा 2 घंटे की क्लास हो जाएगी, और 2 घंटे में भी कुछ चीजें तो मान लो दिमाग में है, लेकिन यहाँ पे तो रह ही जाएगी। उससे क्या मतलब, अपने को विद्वता का बखान तो करना नहीं, अपने को तो देना है सिलेक्शन, जो अपन वैसे ही दे रहे हैं और आने वाले समय में और भी देंगे। तो अपना पैटर्न तो यही रहना है, और यही पैटर्न, अगर ये पैटर्न मैं चेंज कर दूं, मेरे जो जीजीडियंस है वो स्ट्राइक कर दे कि गुरुजी वो वाला पैटर्न लो, तो अपना तो ये चलेगा, ठीक है। इसके अलावा आप बढ़िया आराम से देखो। मेरी एक शर्त है कि आप जब भी ये क्लास आती है, अच्छा लाइक शेयर सब्सक्राइब ने गोली ठोकर है, अपा लाइक शेयर सब्सक्राइब बात नहीं करा, जब भी ये क्लास आती है आप लोगों का काम है क्लास ले लिया, उसके बाद में आप इसको याद करेंगे, ठीक है। क्या करना है, क्लास ले ली, उसके बाद बैठो, याद करो, पूरा वापस रिवाइज करो कि कहां कहां क्या क्या बताया था सर ने। हाथों हाथ याद किया ना तो आपके मतलब 50% काम वैसे ही हो गया, ठीक है। याद करना हाथों हाथ। फिर अगली क्लास आ रही है, उससे पहले इसका रिवीजन करो, 5 मिनट में हो जाएगा, उससे पहले इसका रिवीजन करो, अगली क्लास, फिर अगली वापस याद करो। ऐसे करते जब भी टॉपिक पूरा हो जाता है एक वापस शामिल रिवीजन करो, बस यही तो तरीके हैं। और फिर वापस 10-15 दिन में एक रीडिंग लगा दिया करो। देखो रिवीजन बार बार करना बहुत जरूरी है, भले कम पढ़ो लेकिन बार बार पढ़ो, तो वो ज्यादा कारगर सिद्ध है। ज्यादा पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता, पढ़ के याद रखने से सिलेक्शन होता है, ठीक है। तो ये कुछ मूल मंत्र है जो आप लोगों को साथ साथ में बताता भी हूं। थैंक यू पेज अपना आ चुका है, तो बहुत बहुत धन्यवाद इसे देखने के लिए। और अब आप लोगों को एक काम करना है, अच्छा मैं कहो ना लाइक शेयर सब्सक्राइब कौन कहूं, याद करनी है इस क्लास को, क्योंकि ये क्लास हो रही है यहाँ पे पूरी। रखो मोबाइल साइड में, ठीक है, नोट्स बना दिए तो बढ़िया है, नहीं बनाए तो बना देना और याद कर लेनी है,
ठीक है, हाथों हाथ याद होनी चाहिए। क्या पता मैं अगली कल की क्लास में वापस इससे संबंधित सवाल पूछूं आपसे, हो सकता है। तो याद हाथों हाथ करनी है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।